सर्वप्रथम आज के अंतर्सदनीय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के सभा में उपस्थित माननीय उपप्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं कैडेट नैतिक राज और मैं कैडेट युवराज सिंह हिंदी विभाग की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। आज के अंतर्सदनीय वाद विवाद का विषय है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। सभी प्रतिभागियों को ढेर सारे शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों के नाम और नियम क्रमशः इस प्रकार है। प्रथम प्रतिभागी है कैडेट प्रिया मौसम, प्रवेश संख्या 4370 रिकॉर्ड सदन की ओर से पक्ष में बोलेंगे। हमारे अगले प्रतिभागी हैं कैडेट अभिज्ञान शर्मा, प्रवेश संख्या 4339 नेताजी सदन की ओर से पक्ष में बोलेंगे। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट अलंकृता कुमार, प्रवेश संख्या 4250 रमन सदन की ओर से पक्ष में बोलेंगे। हमारे अगले प्रतिभागी हैं कैडेट प्रिया, प्रवेश संख्या 4276 शिवाजी सदन की ओर से विपक्ष में बोलेंगे। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट गौरी, प्रवेश संख्या 4364 नेताजी सदन की ओर से विपक्ष में बोलेंगे। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट जैस्मिन, प्रवेश संख्या 4336 रिकॉर्ड सदन की ओर से विपक्ष में बोलेंगे। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट विवेक रंजन, प्रवेश संख्या 4411 शिवाजी सदन की ओर से विपक्ष में बोलेंगे। अंतिम प्रतिभागी हैं कैडेट विजित मजुमदार, प्रवेश संख्या 4278 रमन सदन की ओर से विपक्ष में बोलेंगे। वाद विवाद प्रतियोगिता के कुछ नियम इस प्रकार हैं। प्रत्येक प्रतिभागी को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। इस दौरान 2 बार इस तरह घंटी बजेगी। पहली घंटी 4 मिनट पर चेतावनी के लिए बजेगी, दूसरी और अंतिम घंटी ठीक 5 मिनट पर बजेगी। प्रतिभागियों को दिए गए समय का पालन करना होगा। इस हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के कुल 50 अंक हैं। वे इस प्रकार हैं: कॉन्टेक्ट आधार विषय वस्तु 20 अंक, डिस्ट्रीब्यूटर आधार तार्किक खंडन 10 अंक, प्रोनाउंसिएशन आधार उच्चारण 10 अंक, प्रेजेंटेशन आधार प्रस्तुतिकरण 10 अंक, टोटल आधार कुल 50 अंक। आज के निर्णायक मंडल में है मिस खोई टीजीटी हिंदी एसएफएस, दूसरे हैं मिस जांगमेलू टीजीटी हिंदी एसएफएस, तीसरे हैं मिस व्यायाम वाले टीजीटी हिंदी कॉम्प्यूटर स्कूल। आज के अंकगण मंडल में है मिस्टर वाई सिंह टीजीटी फिजिक्स, मिस्टर एम रवि सिंह टीजीटी मैथमेटिक्स। तो हमारे प्रथम प्रतिभागी कैडेट प्रिया मंच पे आकर पक्ष की ओर से अपना वादन प्रस्तुत करें। सिर्फ इसीलिए कि बच्चे कम उम्र से ही तकनीक के प्रति जागरूक दिखने लगते हैं, इसका यह मतलब तो नहीं है कि यह उनकी मानसिकता और उनके डिजिटल समझ के अनुरूप को भी विकसित कर रहा है। सुप्रभात। आज के अंतर्सदनीय हिंदी वाद विवाद की प्रतियोगिता में उपस्थित आदरणीय उपप्रधानाचार्य, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली, मेरे सभी भाइयों बहनों और सहपाठियों, आज मैं कैडेट प्रिया मौसम, प्रवेश संख्या 4370 रिकॉर्ड सदन की ओर से आज के वाद विवाद की प्रतियोगिता के विषय क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए के पक्ष में बोलने जा रही हूँ, जो कि है हाँ। जैसे हम सभी को पता है कि बच्चे देश के भविष्य हैं और देश के स्तंभ हैं, इसीलिए समय रहते सोशल मीडिया के द्वारा बच्चों पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकना और कम करना आवश्यक है, नहीं तो वे स्तंभ टूट भी सकते हैं। किसी भी विकास या तकनीकी आंदोलन के नाम पर देश के भविष्य अर्थात देश के बच्चों, उनके भविष्यों के साथ क्या खिलवाड़ करना क्या सही है? यह तो किसी गहरी खाई में कूदना
या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जितना भयानक साबित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, बच्चों का मन तो एकदम चंचल और नाजुक होता है और ये सोशल मीडिया आसानी से उनकी सोच और व्यवहार को बदल सकता है। इसके संपर्क में आने के बाद बच्चों के भौतिक विकास में भी कई रुकावटें एवं अनचाहे तत्व आ चुके हैं। जिस तरह फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता और असामाजिक दृश्यों पर नियंत्रण रखने के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड होता है, ठीक उसी प्रकार सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्रियों पर नियंत्रण रखने वाला कोई सख्त कानून व्यवस्था अभी तक नहीं है, जिससे होने वाले नुकसान की भरपाई मुझे नहीं लगता कि भविष्य में हो पाएगी अगर हम अभी ही कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। अतः हमें चौकन्ना रहने की बहुत ज़रूरत है। और यह सोशल मीडिया की संसार भी एकदम जादुई दुनिया की तरह होती है। वहाँ मौजूद सभी सामग्रियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और उन्हें आकर्षित करती हैं। और बच्चे भी बिना सच को जाने बगैर उसके छल और कपट में, जैसे मछली चारे को देख लोभ के कारण जाल में फंसती जाती है, वैसे ही बच्चे आज सोशल मीडिया में फंसते जा रहे हैं। और इसे बनाने वाले गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल अपने फायदे के बारे में ही सोचती है। वे तो यह भी नहीं सोचती कि ये लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। यह अवसरवादी प्रवर्तित है। अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के स्टडी को ही देख लीजिए। उनके स्टडी में बताया गया है कि बच्चे जो सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं वह अपनी जिंदगी से कम संतुष्ट होने लगे हैं। वे मानसिक तनाव में जा रहे हैं, अपने रंग रूप को लेकर वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सोशल मीडिया में उपलब्ध सामग्रियां बच्चों की आदतों को विकास के नाम पर वह गहरी खाई की तरफ ले जा रही है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्षी प्रतिभागियों को यही कहना चाहती हूँ कि यह आज की वास्तविक सच्चाई है कि सोशल मीडिया बच्चों को गलत दिशा की ओर ले जा रही है और यह उन्हें अंदर ही अंदर खोखला बनाती जा रही है। तो जिस प्रकार हम किसी बीमारी के गंभीर होने से पहले उसका इलाज करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान का इलाज हमें समय रहते कर लेना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। और अध्यक्ष महोदय, आज की पीढ़ी जो कि बच्चे हैं, वे तो समाज के स्तंभ और भविष्य है, जो आगे जाकर भविष्य और समाज को संवारेंगे। परंतु सोशल मीडिया का पागलपन उनके दिमाग को दिन ब दिन दीमक की तरह खोखला बनाती जा रही है। और मैं ये साफ से कह सकती हूँ कि बच्चे भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हमने अभी कोई कार्यवाही नहीं की तो। इसीलिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों की आंखों को खोलना होगा, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल रहे। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए और कर ही देना चाहिए। धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष मंच पे आकर सबकी ओर से अपना वादन सुप्रभात आदरणीय उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली, अध्यक्ष महोदय और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं कैडेट लाइव अभिज्ञान शर्मा, प्रवेश संख्या 4339 आप सभी के समक्ष इस अंतर सदनीय वाद विवाद प्रतियोगिता में नेताजी सदन की ओर से क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, इस विषय के विरोध में कहने जा रहा हूँ। लोगों के दिमाग में यह सोशल मीडिया के खिलाफ एक बहुत बुरी छवि बनी हुई है और आज मैं इसी छवि को मिटाने आया हूँ। सोशल मीडिया अभी बस एक मनोरंजन का पात्र नहीं रहा, वह एक जरूरत बन गया है। छोटे से लेकर बड़ी चीज की जानकारी हम सोशल मीडिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया इतना ही प्रतिबंधित करना है तो आप आज से घर में वीडियो कॉल करने की बजाय चिट्ठी लिखना शुरू कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये तो लेटेस्ट न्यूज है कि जो लोग छुट्टियों में सारा दिन सोशल मीडिया चलाते रहते हैं वही आज इसके विरोध में कह रहे हैं। इसे देखकर तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा।
चाहता हूँ, लेकिन यह शोभा नहीं देगा इस सभा को। और बच्चन जी सही कहा करते थे कि मैं बोलूँगा तो बोलेगा कि बोलता है। कई लोग यह कहते हैं कि सोशल मीडिया आत्महत्या का कारण है, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि लोग लाखों में एक बार हुई गई घटना को बार बार दोहराते हुए कहते हैं कि सोशल मीडिया के कारण लोग आत्महत्या कर बैठते हैं। अगर आप उस घटना की गहराई में जाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि सोशल मीडिया उसका कारण है ही नहीं। तो यह पक्ष दल वाले लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि सोशल मीडिया आत्महत्या का कारण बन सकता है? अध्यक्ष महोदय, अगर कोई अभी बच्चा कुछ नया चीज सीखना चाहे, कुछ पढ़ना चाहे, तो वह अभी के समय में बहुत आसान बन चुका है। वो YouTube जैसे सोशल मीडिया ऐप का प्रयोग करके उसे आसानी से सीख पढ़ सकता है। मैं आपको यह उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार का बच्चा एक इतने बड़े नीट जैसे परीक्षा में पूरे भारत में प्रथम आ सकता है, बस YouTube जैसे सोशल मीडिया ऐप का प्रयोग करके। तो यह पक्ष दल वाले लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि सोशल मीडिया को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, मैं कभी यह सोचता हूँ कि यह पक्ष दल वाले लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ तो सोशल मीडिया ने पूरे दुनिया को एकत्रित कर रखा है और यह पक्ष दल वाले लोग कहते हैं कि यह हमें नुकसान पहुंचा रहा है। आप यह उदाहरण से समझ सकते हैं कि महाभारत में दुर्योधन के पास पांडवों के मुकाबले एक बहुत बड़ी सेना थी। क्या वो महाभारत जीत पाया? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्योधन को अपने सेना का सदुपयोग नहीं करना आता था। मैं इस चीज से आपको यह समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको एक चीज का उपयोग करना नहीं आता तो पहले उसका उपयोग करना सीख लीजिए, उसके बाद उसकी बुराई करिए। सोशल मीडिया से हम बहुत सारे नए चीजें सीख सकते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और यह सोशल मीडिया हमें हमारे एक ऐसी व्यक्तित्व को जगाने में मदद करता है जिसे के बारे में हमें कभी पता भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय, आने वाले आधे घंटे में यह पक्ष दल वाले लोग अपने विचारों को स्पष्ट करते समय यह जरूर कहेंगे कि सोशल मीडिया को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और मैं लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि अगर सोशल मीडिया एक घंटे के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया तो यह पक्ष दल वाले लोग ही होंगे जो कि रास्ते में उतरकर हाहाकार मचा देंगे। अगर हम बच्चों को सोशल मीडिया के तौर तरीके सिखाए, उसके कानून सिखाए, तो मैं आपको यह यकीन से कह सकता हूं कि यह सोशल मीडिया बच्चों के बढ़ते समय में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अध्यक्ष महोदय, क्या हम सब इस तथ्य को स्वीकार कर सकते हैं कि हम इंसानों का यह स्वभाव होता है कि हम अपनी गलतियों को मानने के बजाय इससे दूसरों के ऊपर दोष लगाने का? अध्यक्ष महोदय, मैं कब से आप सबको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस विषय को सोशल मीडिया बच्चों के लिए प्रतिबंधित करने के बजाय यह होना चाहिए था कि इसके उपयोग को कम करने के लिए। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया तो मैं आपको यह बहुत दुखी रूप से कहना चाहता हूं कि इसके लिए आप बहुत ज्यादा पछताओगे। धन्यवाद। आपका सबका दिन मंगल में बीते। और सोशल मीडिया कैसे है? सोशल मीडिया की सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाने का सवाल उलझा हुआ सा है और लोगों की राय अलग अलग है। सुप्रभात आदरणीय उप प्रधानाचार्य, अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे सारे सहपाठियों। मैं कैडेट अलंकृता कुमारी प्रवेश संख्या 4256 रमन सदन की ओर से आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय क्या सोशल मीडिया की सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंध कर देना चाहिए के पक्ष में अपने विचार स्पष्ट करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के समय में पूरे विश्व में सोशल मीडिया चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है।
बच्चों के पास बाहर जाकर खेलने की अनुमति ना होने के कारण वो दिन भर घर में फोन पकड़ सोशल मीडिया की दुनिया में घूमते रहते थे। उदाहरण स्वरूप एक रात में अपने भाई को डांटते हुए फोन रखने को कह रही थी। उसने मेरी बात यह कहकर टाल दी कि वो कुछ 5 मिनट बाद रख देगा, लेकिन आगे जाकर वो 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप ही बताइए, क्या ये लत समय की बर्बादी का कारण नहीं? इसके कारण बच्चों का ध्यान पढ़ाई लिखाई और खेल कूद से हटकर कुछ सोशल मीडिया की बेतुकी चीजों में भटकता रहता है, और यही बेतुकी चीजें आगे जाकर उसके जीवन का लक्ष्य बन जाती है। हाँ अध्यक्ष महोदय, हाँ, यही बेतुकी चीजें हैं सोशल मीडिया की सामग्रियां, जिसके कारण प्रतिदिन झूठी जानकारियों का फैलना, साइबर बुलिंग, प्राइवेसी रिस्क और सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार में बदलाव आने की संभावना बढ़ जाती है। अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए कि आपने किसी अनजान व्यक्ति को सोशल मीडिया पर अपना मित्र बनाया और वही अनजान व्यक्ति आगे जाकर आपका एक करीबी दोस्त बन जाता है, जिसपे आप विश्वास कर उसे अपने बारे में छोटी से छोटी जानकारियां यह सोचकर बताते हैं कि वह उसे अपने साथ गुप्त रखेगा, लेकिन अंत में वो आपका विश्वासघात कर एक साइबर स्टॉकर निकलता है जो आपकी पहचान चोरी कर लेता है, जिसके कारण आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ब्लैकमेलिंग आदि का शिकार बन जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष में बैठे लोग पक्का ये सोच रहे होंगे और ये भी कहेंगे कि हम अपनी स्क्रिप्ट को या तो किसी सोशल मीडिया की साइट से छाप कर आकर यहाँ उसके विपक्ष में बोल रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए ये सुन लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे माइक्रोसॉफ्ट सोशल मीडिया के साइट में नहीं आते और ना तो उसकी सामग्री है। अध्यक्ष महोदय, अगर बड़ों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम जैसे बच्चों के साथ क्या होगा? यहाँ बैठे अभिभावक और बाहर के अभिभावक भी यह चाहते हैं कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, फोन से दूर रहें, लेकिन बच्चे यह चाहते हैं कि उनके माता पिता उन्हें सोशल मीडिया की बनी बनाई दुनिया से दूर ना करें। अध्यक्ष महोदय, आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सामग्रियों के कारण हो रहे नुकसान से ना तो माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त रूप से बचा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो जलना तो तय। सोशल मीडिया की सामग्री भी आग की तरह जो दिन पूरे समाज को जला रही है। हमारे पास आंखें होकर भी हम अंधों की तरह जी रहे हैं, जो दिख तो रहा है लेकिन हम अनदेखा कर रहे हैं। आखिर कब तक अध्यक्ष महोदय, कब तक हम समाज को जलता देखेंगे? पल पल क्षण क्षण सोशल मीडिया की सामग्रियां समाज को जला रही है। क्या अब ये उचित समय नहीं आ गया कि हम सोशल मीडिया को रोक उसकी सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाएं? और क्या ये आपका और हमारा कर्तव्य नहीं कि हम आने वाली पीढ़ियों को नैतिक मूल्य से अवगत करवाएं और सही दिशा दिखाएं? अध्यक्ष महोदय, ये उचित समय आ गया है कि हम सोशल मीडिया की सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंध करें। अंत में मैं यह कहकर समाप्त करना चाहूँगी कि मेरी तरफ से सोशल मीडिया की सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंध कर देना चाहिए और कर देना ही उचित है। अतः हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बचाव इलाज से बेहतर है। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी विद्या मंच पे आकर विपक्ष की ओर से अपना वाचन प्रस्तुत करें। सोशल मीडिया नकारात्मकता फैलाता नहीं है, बल्कि उसको लोगों के सामने प्रकाशित करता है। सभा में उपस्थित अधिकारिता प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, निर्णायक पंडित, अध्यक्ष महोदय, मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं सहपाठियों, आज मैं कैडेट सुप्रिया, प्रवेश संख्या 4276, कक्षा 9वीं, शिवाजी सदन की ओर से आज आप सभी के सामने हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, इस विषय के विपक्ष में बोलने जा रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ऐसा कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे विरोधी श्रोताओं ने कहा है कि सोशल मीडिया हम जैसे बच्चों के लिए प्रतिबंधित हो जाना चाहिए, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम सभी तो यह जानते हैं कि जब पूरी दुनिया कोरोना से संक्रमित थी
और सब लोग उस वायरस से थर-थर कांप रहे थे, तब सोशल मीडिया हम जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई का एक साधन बन गया था। अध्यक्ष महोदय, आप ही बताइए, अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो हमारी पढ़ाई का क्या होता? 2 साल अध्यक्ष महोदय, 2 साल में हमारी पढ़ाई रुक जाती और इसी कारण हमारे भविष्य पर एक बहुत ही बड़ी परेशानी आने का हमेशा खतरा बना रहता। अध्यक्ष महोदय, हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस 21वीं सदी में जीते जीते यह कहना कि सोशल मीडिया हमारे लिए खराब है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब 20वीं सदी में पहली बार कार्स का उत्पादन हुआ था और उस समय के लोग ये कह रहे थे कि कार्स उन सब के लिए खराब होगी। लेकिन जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि कार्स हमारे इस दैनिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया ना आज खराब है ना कल खराब होगा। यह हमारे भविष्य पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगी। यही नहीं, देश विदेश में हो रही घटनाओं की खबरें को बहुत ही आसानी से हम सोशल मीडिया के माध्यम से जान सकते हैं। हाँ, मेरे विरोधी श्रोताओं के मन में ये बात जरूर जगी होगी कि सोशल मीडिया में नहीं बल्कि हमें अखबारों पर भी तो सुनने को मिलता है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी के साथ कहना चाहती हूँ कि हर विषय की खबरें हमें सोशल मीडिया पर ही मिलेगी। मैंने मेरे एक विरोधी श्रोताओं को यह कहते हुए सुना है कि सामग्री आग है और सोशल मीडिया गैसोलीन है। मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि ये पूरी तरह बच्चों पर निर्भर होता है कि वह सोशल मीडिया को गैसोलीन की तरह इस्तेमाल करे या फिर इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। जैसा कि हम सभी रसोई घर में घुस के खाना बनाने के लिए चूल्हे पर आग को हम ही लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हम बस अपने दिन के 10 से 15 मिनट देकर कई नई भाषा जैसे फ्रेंच, चीनी, कोरियन, जापानीज आदि को बहुत ही आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से सीख सकते हैं। मेरे कई विरोधी का यह कहना होगा कि सोशल मीडिया हमारे लिए खराब है और हमारे जीवन में ये हमारा बस घाटा ही करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि ये सोशल मीडिया बिल्कुल एक चाकू की तरह है जिसको हम स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए, सब्जियां काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी चाकू को हम किसी का कत्ल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये फिर से कहना चाहूँगी कि यह पूरी तरह बच्चों पर निर्भर करता है कि वह सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें, यदि अच्छे तरीके से या फिर बुरे तरीके से। अंत में मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि अध्यक्ष महोदय, ये पूरी तरह बच्चों पर निर्भर है कि वह सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करें और मैं इस सोशल मीडिया की प्रतिबंधी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। धन्यवाद। अब यह टीका मंच पर आकर पक्ष की ओर से अपना वचन प्रस्तुत करें। एक ज़माना हुआ करता था जब हमारे बड़े बुजुर्ग खुद खाने से पहले भगवान को भोग चढ़ाते थे। फिर एक समय आया जहाँ 2 प्रेमी खुद खाने से पहले एक दूसरे को खिलाते थे। आज का ज़माना कुछ ऐसा है कि खाना पेट में जाने से पहले सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाता है। सुप्रभात आदरणीय उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडली, भाइयों बहनों एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं गौरी कीर्ति प्रवेश संख्या 4364 नेताजी सदन की ओर से आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए के पक्ष में अपना मत रखने जा रही हूँ। मिठाई मुंह में मीठी होती है लेकिन शरीर के लिए तो जहर होती है। इसी तरह सोशल मीडिया भी 1-2 पल के लिए अच्छी हो सकती है मगर भविष्य के लिए तो जहर सिद्ध होती है। आजकल देखें तो सोशल मीडिया को हम मौत का एक दूसरा रूप कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक मनुष्य तालाब या नदी में डूब रहा हो तो लोग उसे बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं।
आजकल के बच्चे माँ बाप से ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ रहना पसंद करते हैं और ये समस्या 2 साल के छोटे बच्चों से लेकर 16-17 साल के परिपक्व बच्चों तक की है। आधुनिक काल में तो अगर एक बच्चा रो रहा होता है तो मोबाइल उसे चुप कराती है, साथ ही साथ यूट्यूब के वीडियोस ही उन्हें लोरियाँ सुनाती हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हमें बच्चों को खाना खिलाना है तो मोबाइल, सुलाना है तो मोबाइल और पढ़ाने के लिए भी मोबाइल, मतलब हमने हर छोटी से छोटी समस्याओं के लिए सोशल मीडिया को ही हल बना दिया है, जिसके कारण लोगों के बीच संचरण एवं विश्वास की भी कमी होती जा रही है। एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर निर्भरता एवं इसके अत्यधिक उपयोग से बच्चों में खराब नींद, तनाव, चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन, कम आत्मसम्मान एवं ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। सोशल मीडिया हमें हर चीज़ का इतना सक्रिय धारणा दिखाती है कि कभी कभी लगता है कि हमारे कितने सारे दोस्त हैं, पर असल में तो ये हमारा वहम है। सोशल मीडिया पर सच्चा प्यार ढूंढना एवं हमारे माता पिता के शादी के एल्बम में अपना फोटो ढूंढना एक ही बात है। कोविड संक्रमण काल में तो घर बैठे बैठे कुछ करने का चारा न होने के कारण बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया के शिकार बन गए हैं और इसके बाद सोशल मीडिया ने एक तरह से दुनिया भर के लाखों बच्चों के लिए बाहरी गतिविधियों की जगह ले ली है। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष दल वालों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान क्या उनका ध्यान एक बार भी सोशल मीडिया की वजह से नहीं भटका? यहाँ अध्यापक जी A+B² पढ़ाते होते हैं और हम बच्चे मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़े ये सोचते रहते हैं। सोशल मीडिया पे 1 अरब से भी ज़्यादा फेक अकाउंट्स हैं और इन्हीं अकाउंट्स की वजह से कई सारे नादान बच्चे अनजाने में ही साइबर क्राइम्स के शिकार बन जाते हैं और इन्हीं क्राइम्स की वजह से हमारे देश में 106 बार इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था। जो बच्चे अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करते रहते हैं वह कुछ अलग ही जिंदगी जी रहे होते हैं, समाज से दूर बिछड़ रहे होते हैं। उनमें से कई सारे बच्चों को तो लत भी लग जाती है और उनमें से कुछ उनको भेजे गए क्रूर और नीच कमेंट्स की वजह से आत्महत्या तक कर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या इन सारे बातों से आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्रियों को हमें बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए? कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? कब तक इन अपराधों को देखते रहेंगे? सोशल मीडिया दिन ब दिन बच्चों पर हावी होती जा रही है और अब इस नई पीढ़ी को बचाना हम सबका कर्तव्य है। अगर इस पर सही समय पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो वह दिन दूर नहीं कि समाज से शाश्वत मूल्य ही ना बचे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और यहाँ बैठे सभी श्रोताओं से यह निवेदन करती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए और ये ही उचित है। आखिर में मैं आप सभी को एक कविता के कुछ पंक्तियों को सुनाना चाहती हूँ कि इतना भी पर्सनल मत हुआ करो सोशल मीडिया पे, इतना भी पर्सनल मत हुआ करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो एकदम इज्जत बनाती है और एकदम बदनाम कर जाती है। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी मंच पे आप जो समय के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है वही बुद्धिमान होते हैं। सुप्रभात। आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, निरंतर मंडली, भाइयों बहनों और मेरे सहपाठियों, आज मैं कैडेट थमचम जस्मिन देवी प्रवेश संख्या 4336 टैगोर सदन की ओर से इस वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि विपक्ष बोलने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ से बिल्कुल ना है और मैं इसके विरोध हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्राचीन काल में मनुष्य कम संसाधनों के साथ जीने पर मजबूर थे और आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां मनुष्य ने मंगल में यात्रा करनी शुरू कर दी है, क्योंकि आज खेल, शिक्षा, मनोरंजन से लेकर कई सारी चीजें सोशल मीडिया पर उपलब्ध होती है। इन उपलब्धियों के बीच अगर आप पुरानी सोच के साथ जीने की सोचते हैं तो एक मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का समय है। टेक्नोलॉजी की दी हुई देन सोशल मीडिया से हमें अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे सोशल मीडिया आज समाज में फैल रहा है, आग की तरह सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है बच्चों पर। शिक्षा के मामले में सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो चीज़ हमें स्कूल में समझ ना आए हम उसे
घर आकर YouTube की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। हम कई सारे परीक्षाओं के परिणाम जान सकते हैं, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या फिर कोई और स्टेट बोर्ड परीक्षा हो। अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से बच्चे अपने परिवारों से, आसपास के दोस्तों से लेकर 7 समुद्र पार दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। आजकल के जवान बच्चों के नए नए खूबी और शौक जग रहे हैं, जैसे नृत्य में, संगीत में, ई-गेमिंग में, चित्र में। तो बच्चे सोशल मीडिया की मदद से उसके बारे में जान सकते हैं और सीख सकते हैं, और कई और चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे किसी और राज्य का खान पान, लोक नृत्य, लोक संगीत और बेहतरीन और खूबसूरत कागज के फूल व खिलौने बनाने और महान लोगों के बारे में जान सकते हैं। सोशल मीडिया ने मनोरंजन के नाम पे बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी के वजह से वो पीछे तो देखो कौन से लेकर बचपन का प्यार बोलने वाले व्यक्ति को रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया। आज पूरे विश्व में खेल का बहुत महत्व है। कौन नहीं जानता खेल को। सोशल मीडिया की मदद से हम यह जान सकते हैं कि कब, कहाँ और कौन सा खेल खेला जा रहा है, चाहे वो एशियन गेम्स हो या फिर ओलंपिक्स हो। आज पूरे विश्व में क्या क्या नहीं हो रहा है, कितनी सारी चीजें बदल रही है, तो हमें भी उसके बारे में जानना जरूरी है। पर अध्यक्ष महोदय, अगर सोशल मीडिया हमारे लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए तो क्या हम दिन रात जहाँ जाए अखबार और टीवी लेकर घूमते रहे? और यह संभव भी नहीं है। तो हमारे स्मार्टफोन में मौजूद सोशल मीडिया की मदद से हम आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया की मदद से हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। सोशल मीडिया बच्चों की ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया की मदद से बच्चे अपने समाज में हो रहे चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और किसके माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा भविष्य में आगे बढ़े, अपने जीवन को और बेहतर बना और समाज में हो रहे चीज़ों के बारे में जाने। पर अध्यक्ष महोदय, अगर सोशल मीडिया बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए तो बच्चे अपने समाज में हो रहे चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएंगे और अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए शिक्षक, माता पिता और सरकार का फर्ज बनता है कि वो बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करना सही तरीके से सिखाए। मुझसे पहले भी जो विपक्षी लोग कह रहे थे सोशल मीडिया के बारे में बुरा, मैं पक्का कह सकती हूँ कि उनने भी सोशल मीडिया से ही मदद ली होगी और यहाँ पर आगे उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। लोग सही कहते थे कि जो चीज़ हमें कामयाब होने में मदद करती है उसी चीज़ को हम एक कूड़े की तरफ फेंक देते हैं, जैसे कि वो कुछ था ही नहीं हमारे लिए, और ये लोग वही कर रहे हैं और मैं इसके विरोध हूँ। अध्यक्ष महोदय, अगर सोशल मीडिया को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए तो बच्चे अपने भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना पाएंगे, और यह देश के विकास के लिए बहुत नुकसानदायक है। और जो आप क्या भरपाई कर पाएंगे आप इसके? इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया को बच्चों के लिए प्रतिबंधित ना किया जाए, और मैं यह बार बार कहती रहूँगी कि सोशल मीडिया को बच्चों के लिए प्रतिबंधित ना किया जाए और नहीं किया जाए। धन्यवाद। खुशियों की असली दुनिया में बहके न जाओ, खेल के मैदान में हर दिन जूझो, सोशल मीडिया पर दुनिया से अपना मन बचाओ। सुप्रभात सभा में उपस्थित माननीय वरिष्ठ अध्यापक, अध्यक्षगण, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली, प्यारे भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों, मैं कैडेट विवेक रंजन प्रवेश संख्या 446 शिवाय सदन की ओर से आप लोगों के सामने वाद विवाद प्रतियोगिता के पक्ष में बोलने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्रियों को बच्चे के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो सबने बता दिया होगा कि सोशल मीडिया क्या है, फिर भी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा लोग अपने विचार और निजी डाटा को शेयर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी बताना चाहूँगा कि भारत में हाल ही में हुए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि 9 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 60% बच्चे प्रतिदिन 3 घंटे या उससे अधिक समय सोशल मीडिया पे बिताते हैं। सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने के कारण बच्चों को अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि वे अपने आप को दूसरे के जैसा नहीं मानते हैं या उन्हें इस बारे में घबराहट होती है कि वे ऑनलाइन प्रदर्शन के द्वारा अपने विश्वास को बना रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं कि इसके अधिक उपयोग से बच्चों का कुछ खास समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे नींद न आना, आंखों की समस्या इत्यादि। हमें कहीं और देखने की कोई जरूरत नहीं,
क्योंकि उदाहरण अपने स्कूल को ही देख ले, जहाँ मोबाइल फ़ोन जैसे कोई उपकरण लाना कानूनी अपराध है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे मोबाइल फ़ोन जैसे उपकरण स्कूल में लाते हैं और पता नहीं बच्चे कैसे अपने हॉस्टल वार्डन की उन चील जैसी निगाहों से मोबाइल फ़ोन को बचा लेते हैं। आप लोगों को मैं उन बच्चों का मोबाइल फ़ोन लाने का वजह बताना चाहूँगा। एक वजह तो यह हो सकती है कि उन्हें अपने गर्लफ्रेंड से बात करना हो, और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह कि उन्हें सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना हो। आप लोगों को मैं सोशल मीडिया के दुरुपयोग का एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे स्कूल के जो बच्चे मोबाइल फ़ोन लाते हैं या जो नहीं भी लाते हैं, जब वे सब कंप्यूटर लैब जाते हैं तो अध्यापक का नज़र उनके ऊपर से हटते ही वे सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने लगते हैं, जबकि सबको पता होता है कि कंप्यूटर लैब सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने के लिए नहीं बल्कि इसका सही रूप से उपयोग करने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को फैलाने में मदद करता है और यह फेक न्यूज और हेट स्पीच को फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है और कई बार बच्चों का निजी डाटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। साइबर अपराध जैसे हैकिंग, फिशिंग आदि खतरा होने की बहुत अधिक संभावना होती है। अध्यक्ष महोदय, जैसे मेरे विपक्षी साथी ने बोला कि सोशल मीडिया कोविड-19 के समय ये हमारी बहुत मदद की थी। हाँ, मैं उन लोगों की बातों से सहमत हूँ, लेकिन यह कोशिश ही बनकर रह गई थी। बच्चों को क्लास करने की नहीं बल्कि क्लास खत्म होने के बारे में ज़्यादा सोचते थे। उन्हें सोशल मीडिया का उपयोग करने की जल्दी रहती थी। यहाँ टीचर बच्चों को कुछ पढ़ा रहे होते थे, पर वहाँ बच्चे इंस्टाग्राम पर अपने फ्लोर्स बनाने के नए नए तरीके को ढूंढते थे। यहाँ तक कि बच्चों को पुस्तक या वेद नहीं बताती कि परीक्षा में नकल कैसे करते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर वे सोशल मीडिया पर खोज करते हैं तो सोशल मीडिया उनको तरह तरह के नकल करने की तरीका बताती है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ने पर कम और नकल करने पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, जिससे उनके भविष्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी सामग्रियां हैं जिन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर हम 18 वर्ष के कम उम्र के हैं तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे अपनी नकली पहचान बनाकर इन सारी सामग्रियों का उपयोग करते हैं और उनकी कम आयु होने के कारण वे आमतौर पर साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर मानसिक और भावनात्मक तनाव उत्पन्न होता है और इसके वजह से दुनिया भर में कई सारे बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। क्या इतनी बातों को सुनकर आप लोगों को नहीं लगता कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए? धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शिक्षा मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है और तकनीकी विकास उसका साथी। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण, भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे सहपाठियों। आज मैं सैनिक विद्यार्थी कैडेट देवजीत मजुमदार, प्रवेश संख्या 4278, कक्षा 9वीं, रमन सदन की ओर से आज के इस अंतर सदनीय वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए के विपक्ष में अपनी राय प्रस्तुत करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रतिद्वंदी जो अब तक अपनी राय प्रस्तुत कर चुके थे, शायद वो आज का विषय भूल चुके हैं, तो मैं उन्हें ये पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि आज का विषय सोशल मीडिया नहीं परंतु उसकी सामग्रियों को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, हम अपने ज्यादातर कार्यों को तो सोशल मीडिया से ही करते हैं और अगर आप सभी से पूछा जाए कि ये सोशल मीडिया होता क्या है तो इसका जवाब आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि आज के जमाने में सोशल मीडिया की पहुंच बच्चों से लेकर बूढ़ों तक है। और अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूं कि सोशल मीडिया की सामग्रियां हमारे लिए हानिकारक या फायदेमंद ना हो। मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया में जहर घोलने में एकमात्र हाथ हम जैसे लोग यानी मनुष्यों का ही है। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, हम तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर बैठते हैं। आप सभी लोगों ने तो अपने जीवन में सोशल मीडिया का प्रयोग जरूर किया होगा, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या यूट्यूब ही क्यों ना हो। वहाँ आपने सोशल मीडिया बच्चों के लिए हानिकारक है
ऐसी कई जानकारी आपको वीडियोस, फोटोज के माध्यम से उपलब्ध मिल जाएंगी। परंतु सोशल मीडिया बच्चों के लिए कैसे लाभदायक एवं फायदेमंद हो सकता है, ऐसी जानकारी आपको बहुत कम या तो ना के बराबर देखने को मिलेंगी। तो क्या ये सोशल मीडिया में जहर घोलने का उदाहरण नहीं माना जा सकता? सोशल मीडिया का ही प्रयोग कर उसमें जहर घोलना क्या ये अपराध नहीं है? और आज के जमाने में अगर सोशल मीडिया ना हो तो हमारा युवाओं के जीवन तो मानो चाय में चीनी हो। आज जो हम हमारे देश विदेशों की जानकारी कुछ चंद समय में अपने हाथ में प्राप्त कर सकते हैं, उसका एकमात्र कारण सोशल मीडिया ही है। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, बिना सोशल मीडिया के इन सब चीजों का हो पाना प्राय असंभव है। बात करें, मेरे कई प्रतिद्वंदियों ने ये बात जरूर स्पष्ट की है कि सोशल मीडिया हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव करती है और वो एक दीमक जैसा है। तो मैं ये उनको कहना चाहूंगा कि हाँ, आज के जमाने में दीमक को मारने का भी इलाज है और हमें ये बात जान लेना चाहिए कि ये सोशल मीडिया की समस्या नहीं, परंतु हमारे द्वारा सोशल मीडिया की सामग्रियों को प्रयोग करने पर निर्भर करती है। अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया की सामग्रियां हमें कई तरह से फायदेमंद हैं, चाहे वो रचनात्मक अभिव्यक्ति, शैक्षिक अवसर, सामाजिक संपर्क या जागरूकता और सक्रियता ही क्यों ना हो। हम सोशल मीडिया को एक काजू मान सकते हैं जिसे कच्चा खाया जाने पर वह हमारी जान ले सकता है, परंतु उसे ही भुना हुआ खाने पर वह हमारे जान बचाने के भी सक्षम है। और मेरे विरोधी दल वाले सुबह से ये कहे ही जा रहे हैं कि सोशल मीडिया की सामग्रियां को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, पर सोशल मीडिया की सामग्रियों की समस्या ही क्या है? अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया की सामग्रियों की छोटी सी समस्या है, जो कि है इसके कुछ एक्सप्लिसिट कंटेंट, परंतु उसको राय का पहाड़ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका समाधान चुटकियों में हो सकता है। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक पेरेंटल कंट्रोल नाम का फीचर उपलब्ध होता है, जिसके तहत माता पिता एवं अभिभावकों के द्वारा सोशल मीडिया के कंटेंट्स को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जैसा माता पिता एवं अभिभावक चाहेंगे वैसा ही कंटेंट प्रस्तुत किया जाएगा। और अंत में मैं ये स्पष्ट जरूर करना चाहूंगा कि जिस प्रकार जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार माता पिता एवं अभिभावकों के योगदान के बिना सोशल मीडिया की सकारात्मक परिणाम आना नामुमकिन है। अंत में मैं ये जोर लगा के कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सोशल मीडिया की सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित नहीं करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। तार्किक खंडन हेतु कैडेट प्रिया और कैडेट अभिज्ञान अपना विभाजन प्रस्तुत करेंगे। पहले मैं कैडेट प्रिया को मंच में आकर अपनी बात संक्षेप में रखें। कृपया ध्यान रखें, आपके पास केवल 2 मिनट का ही समय है। सभी को सुप्रभात। फिर से अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्षी प्रतिभागियों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वह जोश में आकर बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं और वे सच को मानने, सुनने और जानने से मना कर रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि वे आधुनिक चमक में कहीं खो गए हैं। सरकार जिसके पास बल, शक्ति और ज्ञान तीनों है, वे तक सोशल मीडिया को काबू में नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बच्चे इसका अच्छे से प्रयोग करेंगे और उन्हें उपलब्धि ही मिलेगी। और सोशल मीडिया की सामग्रियों ने बच्चों को कितना उपयोगी है ये तो हम जान ही सकते हैं कोरोना से। उदाहरण के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस को ही ले सकते हैं। जब ऑनलाइन क्लासेस में अध्यापक पढ़ाते रहते थे तब बच्चे अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहते थे उस सोशल मीडिया में जाकर। और ये मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, यह आज की वास्तविक सच्चाई है। और बात करी जाए पढ़ाई की तो वो हम किताबों से भी तो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप 12th फेल के हीरो को ही ले लो, मनोज कुमार, जो कि आज एक IPS है। और वो उसने किसी सोशल मीडिया की मदद से या फिर किसी फोन जैसे उपकरणों से नहीं किया है।
यह उसने किताबों को अपना भगवान माना इसलिए हो पाया है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को, अध्यक्ष महोदय को और निर्णायक मंडली को यह कहना चाहती हूँ कि हमें सोशल मीडिया के सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी पछता रहे हैं तो क्या हुआ, बाद में हमें उपलब्धि ही तो मिलने वाली है। और यह कोई झूठ नहीं है, आज की वास्तविक सच्चाई है। धन्यवाद। इसके बाद अभियान कृपया मंच पे आकर दार्शनिक खंडन ने अपना मत आपके पास केवल 2 मिनट का समय है। जैसे दुर्योधन कृष्ण के भटकाने में अपने माता के पास पूरे वस्त्र खोलकर नहीं गया था, वो उसके महाभारत हारने का एक बहुत अहम कारण बन गया था। वैसे ही अगर आप इन पक्ष दल वालों के भटकाने में भड़क जाते हो तो मैं यह कहता हूं कि आप भी पछताओगे। मैंने किसी पक्ष दल वालों को यह कहते हुए सुना कि सोशल मीडिया के कारण हम ऑनलाइन क्लास के समय इसमें नकारात्मक तरीके से प्रभाव डाला है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया ऐप पर होना चाहिए था या फिर अपने कक्षा पर ध्यान देना चाहिए था? गलती आपकी है, सोशल मीडिया की नहीं। गलती आपकी है तो आप ही भुगतिए। तो फिर हम इस विषय को बार बार कह के अपना वक्त बर्बाद क्यों ही कर रहे हैं? और मैंने किसी पक्ष दल वालों को यह भी कहते हुए सुना कि सोशल मीडिया के कारण बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार बन जाते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे सोशल मीडिया ऐप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि लोगों के गलत कमेंट्स को सोशल मीडिया से हटा देता है। अगर गलत कमेंट्स ही नहीं रहेंगे तो मानसिक तनाव कहां से आएगा? मैंने अपने एक पक्ष दल वालों को यह भी कहते हुए सुना कि जब हमें कंप्यूटर लैब में जाने का मौका मिलता है तो हम सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या उस समय सोशल मीडिया का प्रयोग करना हमारे लिए जरूरी था जब अध्यापक हमें पढ़ा रहे थे? क्या वो सोशल मीडिया की गलती है? नहीं, वो हमारी गलती है। जैसे मेरे एक प्रत्याशी ने कहा था कि मनोज कुमार जो एक 12वीं फेल था वो IAS ऑफिसर बन गया बिना किसी सोशल मीडिया का प्रयोग करके। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि उसकी कहानी इतनी ज्यादा फैली कैसे? बिना उसकी कहानी बस सोशल मीडिया के लिए फैली। अगर सोशल मीडिया होता ही नहीं तो उसकी कहानी के बारे में सबको पता भी नहीं होता। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया को बच्चों के लिए प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। और मैं अपने भाषण को यहाँ समाप्त करता हूं। जो समय के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है वही बुद्धिमान होते हैं। सुप्रभात। आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, निर्यातक मंडली, भाइयों बहनों और मेरे सहपाठियों, आज मैं कैडेट थमचम जैस्मिन देवी प्रवेश संख्या 4336 टैगोर सदन की ओर से इस वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामग्रियों को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि विपक्ष बोलने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ से बिल्कुल ना है और मैं इसके विरोध हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्राचीन काल में मनुष्य कम संसाधनों के साथ जीने पर मजबूर थे, पर आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां मनुष्य ने मंगल में यात्रा करनी शुरू कर दी है। क्योंकि आज खेल, शिक्षा, मनोरंजन से लेकर कई सारी चीजें सोशल मीडिया पर उपलब्ध होती है। इन उपलब्धियों के बीच अगर आप पुरानी सोच के साथ जीने की सोचते हैं तो एक मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का समय है। टेक्नोलॉजी की दी हुई देन सोशल मीडिया से हमें अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे सोशल मीडिया आज समाज में फैल रहा है आग की तरह, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है बच्चों पर। शिक्षा के मामले में सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो चीज़ हमें स्कूल में समझ ना आए, हम उसे घर आकर यूट्यूब की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। हम कई सारे परीक्षाओं के परिणाम जान सकते हैं, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या फिर कोई और स्टेट बोर्ड परीक्षा हो। अध्यक्ष महोदय,
है जिसकी मदद से बच्चे अपने परिवारों से, आसपास के दोस्तों से लेकर 7 समुद्र पार दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। आजकल के जवान बच्चों के नए नए खूबी और शौक जग रहे हैं, जैसे नृत्य में, संगीत में, ई गेमिंग में, चित्र में। तो बच्चे सोशल मीडिया की मदद से उसके बारे में जान सकते हैं और सीख सकते हैं, और कई और चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे किसी और राज्य का खान पान, लोक नृत्य, लोक संगीत, और बेहतरीन और खूबसूरत कागज के फूल व खिलौने बनाने और महान लोगों के बारे में जान सकते हैं। सोशल मीडिया ने मनोरंजन के नाम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी के वजह से वो पीछे तो देखो कौन से लेकर बचपन का प्यार होने वाले व्यक्ति को रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया। आज पूरे विश्व में खेल का बहुत महत्व है। कौन नहीं जानता खेल को। सोशल मीडिया की मदद से हम यह जान सकते हैं कि कब, कहाँ और कौन सा खेल खेला जा रहा है, चाहे वो एशियन गेम्स हो या फिर ओलंपिक्स हो। आज पूरे विश्व में क्या क्या नहीं हो रहा है, कितनी सारी चीजें बदल रही है, तो हमें भी उसके बारे में जानना जरूरी है। पर अध्यक्ष महोदय, अगर सोशल मीडिया हमारे लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए तो क्या हम दिन रात जहाँ जाए अखबार और टीवी लेकर घूमते रहे? और यह संभव भी नहीं है। तो हमारे स्मार्टफोन में मौजूद सोशल मीडिया की मदद से हम आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया की मदद से हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। सोशल मीडिया बच्चों की ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया की मदद से बच्चे अपने समाज में हो रहे चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, और किसके माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा भविष्य में आगे बढ़े, अपने जीवन को और बेहतर बना और समाज में हो रहे चीज़ों के बारे में जाने। पर अध्यक्ष महोदय, अगर सोशल मीडिया बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए तो बच्चे अपने समाज में हो रहे चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएंगे और अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए शिक्षक, माता पिता और सरकार का फर्ज बनता है कि वो बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करना सही तरीके से सिखाए। मुझसे पहले भी जो विपक्षी लोग कह रहे थे सोशल मीडिया के बारे में बुरा, मैं पक्का कह सकती हूँ कि उनने भी सोशल मीडिया से ही मदद ली होगी और यहाँ पर आगे उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। लोग सही कहते थे कि जो चीज़ हमें कामयाब होने में मदद करती है उसी चीज़ को हम एक कूड़े की तरफ फेंक देते हैं, जैसे कि वो कुछ था ही नहीं हमारे लिए, और ये लोग वही कर रहे हैं और मैं इसके विरोध हूँ। अध्यक्ष महोदय, अगर सोशल मीडिया को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए तो बच्चे अपने भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना पाएंगे, और यह देश के विकास के लिए बहुत नुकसानदायक है। और जो आप क्या भरपाई कर पाएंगे आप इसके? इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया को बच्चों के लिए प्रतिबंधित ना किया जाए, और मैं यह बार बार कहती रहूँगी कि सोशल मीडिया को बच्चों के लिए प्रतिबंधित ना किया जाए और नहीं किया जाए। धन्यवाद। In the 8th position, we have Cadet Supriya of Shivaji House. I now request Officer Dr. Saleh Lieutenant SKC to take away the prize and certificate to deserving cadets. In the 7th position, we have Cadet Devajit Majumdar of Raman House. In the 6th position, we have Cadet Vivek Ranjan of Shivaji House. In the 5th position, we have Cadet Jasmine of Tagore House. Indeed, it was a strong competition between all the participants standing over here. So we have a tie in the 3rd position, which is Cadet Alankrita Kumari of Raman House and Cadet Priya Mosan of Tagore House.
position, which is Cadet Avigan and Gorin of Netaji House. For the house ladies, in the fourth position, we have Shibaji House. In the third position, we have Raman House. In the second position, we have Tagore House. The overall champion house of Inter-House Junior Hindi Debate Competition of the session 2024-25 is